सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में हम उपस्थित हो चुके हैं। कलश हिंदुस्तानी लेकर के और प्रकरण चल रहा है 20। चौपाई पहुंची हुई है 15, 16, 17 में चिंतन कर रहे हैं और शीर्षक है योग माया का प्रकरण अर्थात रस रास का वर्णन। हालांकि रास ग्रंथ स्पेशल ग्रंथ दे चुके हैं, फिर भी एक कलश के अंदर रास है। कहने के मतलब बार बार ये याद दिला रहे हैं कि दिव्य परम धाम से हम संसार में आए हैं और संसार स्वप्निक है और असत जड़ दुख से भरा हुआ है। प्रत्येक जीव के अंदर जीव जो है रिफ्लेक्टेड चेतन है और अक्षर ब्रह्म का सत्य अनेकों कला में एक कला, वो भी झूठा संसार ईश्वर जीव है। स्वप्निक होने के कारण कुछ न कुछ जागृत का अंकुर है। वो अंकुर का नाम है सुख ढूंढना, आनंद ढूंढना, आनंद में रहना। ये जीव चाहता है, ये उसका ये संकेत है कि सत्य की ओर उन्मुख होना है। और इसी से सभी संसार में उत्तम उत्तम जीव कहलाए जो वेद शास्त्र उपनिषद आया, सब यही बता रहे हैं कि परमात्मा सच्चिदानंद हैं। लेकिन जो कहने वाला भी, सुनने वाला भी, उपदेशक भी, गुरु भी, ईश्वर भी, ज्ञान भी, सब जो है अक्षर का पल भर के इस संसार के बीच अक्षर का ही सपना की बुद्धि काम कर रही है। सबका महाकारण बताते हुए तारतम्य संसार में आया है। तो आज की तिथि में हम जीव के उस आनंद ढूंढने का जो अंकुर है, एक अखंडता की चाहत का एक जो जीव के अंदर प्रकाश है, जो नूर है, उसको समर्थन करते हुए परब्रह्म परमात्मा की कृपा से संसार में तारतम्य आया है। सदगुरु महाराज को प्राप्त हुआ, तब से ज्ञान के उस बाजार में ब्रह्म तत्व के खोज के उस सिलसिले में तारतम्य का भी खोज आ गया है। तो तारतम्य को और विस्तृत रूप में बताते हुए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का दूसरा स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी स्वरूप साक्षात धामधनी स्वरूप अब एक अखंड चैतन्य धाम का व्याख्या शुरू हो गया। तो हमको शायद पता भी नहीं होता होगा हमारा अंतरात्मा जीव जो है क्या चाहते थे। तो अनजाने में अखंडता, आनंद चाहता है। जीव को पूछा जाए, चींटी से लेकर के हस्ती तक आनंद का ही खोजे। कोई भोजन करके आनंदित, कोई संबंध को पा करके आनंदित। लेकिन ये विषयानंद है कि क्षणिकानंद है कि अखंडानंद है, परमानंद है, ये विवेचन नहीं। तो थोड़ा सा विवेकशील होकर के फिर एक नया इंस्ट्रूमेंट हुआ मनुष्य जीवन जो विवेकशील हुए। अब उन्होंने खोजी करते हुए परमात्मा ही फिर मनुष्य धारण कर, शरीर धारण करके ऋषि बन के आए, संदेशवाहक बने, पैगंबर बने, अवतारी बने, उपदेशक बने,
फिर उन्होंने कहा जो तुम 5 तत्वों के शरीर संसार व्यवहार में जो उसको पा करके खुशी और आनंद की बात करते हो तुम भ्रमित हो। आत्मानंद चीज़ अलग है, ब्रह्मानंद चीज़ अलग है। तुम स्वरूप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। किसी से कुछ पा करके आनंदित होना ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम स्वयं आनंदित हो करके उसको अवेयरनेस करवाया तो लोग बहुत बड़े बड़े परमहंस बने। आनंद का अनुभव करने वाली किताबें लिखी गई, जिसके रिजल्ट से हो गया उपनिषद, हो गया गीता जैसे ग्रंथ उपदेश बन के आ गए। आत्मा को अविनाशी की व्याख्या किया और यही उसमें हम भी अब खोजी करने लगेंगे तो हमारा भी वही धारा में हम भी आज श्रोता बन के बैठे हुए हैं कि हम भी चाहते हैं हमारा जीवात्मा भी चाहता है कि मनुष्य जीवन साकार हो, मनुष्य जीवन सफल हो, मनुष्य जीवन उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पूर्णमय धाम में पहुँचे, जिसको एक शब्द में कहा जाए मुक्ति मिले। ऐसे ऐसे शब्द से लगे हुए हैं, जाने अनजाने में भले ही जो तो राजी महाराज ने पहले से डिजाइनिंग करके रखे इस तरह से। तो अब 3 सृष्टि की बात आई, फिर जीव सृष्टि का तो देख लिया। तारतम्य का और एक विषय जोड़ दिया उन्होंने कि 3 प्रकार की सृष्टि है, शास्त्रों में संकेत किया था। उसको प्राणनाथ जी ने बहुत जोड़ तोड़ से साक्षात्कार करवाया कि ब्रह्म सृष्टि जो है दिव्य परम धाम से आए, जो धाम ही सच्चिदानंद है। वहाँ का वस्तु एक एक चीज जो है सच्चिदानंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। वहाँ के ब्रह्म भी आनंददायी, उनका आनंद स्वरूप है। श्यामा जी महारानी आनंद स्वरूप है। और उस आनंद का अंश ही ब्रह्मात्मा है और अंशात अंश में सारा परम धाम का कण ही आनंद है। बस उसको भूलने के कारण ब्रह्मात्मा भी यहाँ आकर के जीव की तरह आनंद को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहले से ये जीव आनंद शब्द से ईश्वरानंद, ईश्वर का आनंद करके लगे हुए हैं। अच्छी बात है। ब्रह्मात्मा भी हाँ मैं भी इसी आनंद का खोज में था करके भूली हुई सुरता उत्तम जीव मेरा करके जलचर मिला जलचर हुए। जैसे आत्मा शब्द आई है, वो जीव आत्मा से परमात्मा का उच्चारण भी कर रहा है, वही जीव है। उसमें सुरता आकर के सुनते सुनते उसको भी अध्यात्म में तो हुआ। जैसे उदाहरण सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का सुंदरबाई का सुरता जो है शास्त्रों में जाते जाते वो भी आनंद के रूप में परमात्मा श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप निश्चित कर लिया। उसके बाद श्री कृष्ण के स्वरूप में द्वारिकाधीश बन करके सारा उपदेशक बन गए, सारा सृष्टि में उनका जय जयकार रहा। फिर और घोर से गए तो सुखदेव व्यास के बुद्धि में पहुंच गए तो उन्होंने ब्रजलीला और रासलीला को और जोड़ तोड़ से गाया। सदगुरु रूपी सुरता जो है सुंदरबाई की सुरता, ये तो संसार के सुखदेव व्यास जैसे ग्रंथकारों ने भी इतने सारे ग्रंथ आनंद के खोज में बनाया। अंतिम में भागवत जैसे ग्रंथ में आकर के रसरास का गुणगान गाया। तो अब परमात्मा अखंड, उनकी लीला अखंड, उनके सब अखंड अखंड बोलते हुए अखंड ब्रज अखंड रास ऐसे शब्द आया।
तो फिर उनके ही मुखारविंद से अखंड ब्रजाखंड रास में उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन अखंड रास के लिए एरिया भी अखंड होना चाहिए। तो क्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, अक्षर पुरुष, इस तरह से कोई नाश ब्रह्मांड भी रखा हुआ है, बनाया हुआ है, स्वप्निक ब्रह्मांड भी बोल रहे हैं, जागृत का ब्रह्मांड है, अखंड ब्रह्मांड भी बोल रहे हैं। उस सुरता सुंदरबाई आत्मा को ये जम नहीं रहा है। इसी सिलसिला में हम जब आत्मानंद का चिंतन करते हैं तो उसमें तारतम्य के प्रकाश से सीधा हमको अखंड रास, अखंड ब्रज, अखंड परम धाम करके हमको तो सीधे ही मिल गया उस हिसाब से। लेकिन कॉन्सेप्ट और हृदय में ठसाना है तो इन चीज़ों को बारीकी से श्रवण करते हुए सच्चा साधक जो है सब सदगुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान को हृदय में बुद्धि तक तो आ जाता है, और बुद्धि के बाद उसको आत्मा तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक जीव को या प्रत्येक सुरता को पर्सनल साधना, व्यक्तिगत साधना रहना होता है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए प्रत्येक जीव भोजन करता है, प्यारे से प्यारे संसार में संबंधी हो तो भी दूसरों के खाने से तीसरा का भोजन नहीं भरता है, पेट नहीं भरता है। यहाँ जा कर के संपूर्ण प्यार और प्रेम की बात, एक दूसरे के पूरक की बात यहाँ करके होता नहीं। जिस तरह से भोजन सबको करना पड़ता है, देह क्रिया सबको इंडिविजुअल करना पड़ता है, वैसे ही सभी सहयोग देंगे, लेकिन ब्रह्मानंद की अनुभूति जो है जीव को स्वयं करना पड़ता है, उसके लिए साधना स्वयं करना पड़ता है प्रत्येक जीव। सो तारतम्य का ओवरऑल संबंध प्राप्त होने के बाद ब्रह्मानंद की अनुभूति तो खुद को करनी होती है। वहाँ से जब ये दिल में चुभता है तो असलियत में साधना प्रारंभ होता है। उसमें अकेला का यात्रा होता है, और सभी ने बताया है कि शरीर छूटते समय भी अकेला छूटेगा, संसार में आते समय में अकेला आया है। इसलिए आत्मानंद मुक्ति जो है उदरेत आत्मा ने आत्मा, अपना आत्मा का खुद उद्धार करो। ये खुद शब्द जो है अध्यात्म के चरम सीमा में भी यही उजागर होता है। तो चले फिर अपना उद्धार करें। तो सब चाहते हैं कि सबसे मेरा प्रेम हो, सब मुझे प्रेम करें, यही बात चलता रहता है। अब सब करे ना करे, खुद तो मजबूत होना है, खुद को तो आनंदित होना है। तो हजारों उदाहरण दिया गया है कि जब कोई भी बर्तन खाली होता है तो उसमें नया चीज डाला जाता है। इसके लिए सभी ने प्रयास किया कि बर्तन खाली करना, बर्तन बनाया हुआ है स्वप्निक बर्तन जो हमारा जो शरीर है, अंतःकरण है, सारी चीज जो बर्तन है, ये सब माया से बना हुआ है। फिर भी लगे हुए हैं कि बहुत लोगों ने ज्ञान का मार्ग चुना, विज्ञान का मार्ग चुना, उपासना का मार्ग चुना, कर्म बताया शास्त्र में, तुम कर्म से उपासना में जा सकते हो, उपासना से ज्ञान में जा सकते हो। तो ये क्रम चल ही रहा है। तारतम्य का अवतरण हुआ, तारतम्य ने उस शास्त्र की बात को बहुत सुंदर समर्थन किया। सही बात है, आखिर कलाम अल्लाह या आदि शास्त्र पुराण या वेद
ये सुख मोमिन ले आकर्षण का। आखिर जो भी है तो परमात्मा ने दिया हुआ ज्ञान है, इसलिए तारतम सभी का समर्थन करता है। नहीं, वो ठीक ही बोल रहे हैं। ज्ञान, कर्म भी जरूरी है, उपासना जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, विज्ञान भी जरूरी है। तो उसी फॉर्मेट में अब सब लगे हुए हैं कि हम अंतस्करण को साफ करें और नाम जप करें, लगे हुए हैं। एक बार एक नदी के किनारे में बहुत सारे चिड़िया रहती थी और सबने अपना 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 घोंसला बना कर रखे थे उस छोटे छोटे पौधे में। तो बरसात में इतना बाढ़ आया कि सारा नदी के बाढ़ ने सबका घोंसला उड़ा दिया और सबका घर टूट फूट हो गया। सभी चिड़िया बहुत दुखी हो गए और एक मीटिंग कर लिए कि ये जो नदी को सुखा देना चाहिए। नदी को सुखाए बिना अगले बार फिर हमारा सारा घर तोड़ फोड़ होगा। तो सभी सृष्टि के सभी छोटे बड़े सब पक्षी आए और आकर के छोटे छोटे चोंच से पानी निकाले बाहर फेंक रहे हैं। ऊपर आकाश से जैसे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सृष्टि में बाहर कोई कहीं पक्षी नहीं है, सब नदी किनारे पानी निकाल वो फेंक रहे हैं, नदी सुखाने के लगे हुए। तो गरुड़ भगवान वैकुंठ से थोड़ा सा घूमघाम के लिए निकले थे। तो गरुड़ भगवान ने देखा, गरुड़ जी ने देखा कि धरती में ये काला काला क्या है, बहुत। तो नजदीक में आकर देखा तो जितने भी पक्षियां हैं सब वहां लगे। गरुड़ के घर आना है सारा। तो पूछा कि क्या तुम ये क्या कर रहे हो? बोले हम लगे हुए हैं, हमारा इतना नुकसान कर दिया, हमारे कितने परिवार बच्चे सब इस नदी के कारण घुमाना पड़ा, इसलिए हम इसको सुखाना चाहते हैं। तो इतना कब कर पाओगे? ऐसा देखा जाए, करते रहेंगे। तो गरुड़ भी मदद करने लगा कि उसका थोड़ा बड़ा चोंच था तो बड़ा पानी ले आकर फेंकने लगा। भगवान विष्णु को कहीं जाना था, वाहन को खोज ढूंढा के गरुड़ गरुड़ को चिल्लाते हैं, गरुड़ है ही नहीं। देखा तो गरुड़ तो धरती में कहाँ लगा हुआ है। तो भगवान की अंतर्दृष्टि से उन्होंने देखा कि तो पानी सुखाने में लगा हुआ है। तो क्या समस्या आ गया धरती में? पार्वती विष्णु भगवान लक्ष्मी से सलाह करके फिर आए, वैसे अपने अंतरशक्ति से आकर के पूछते हैं कि जाना है वहाँ, तुम कहाँ पर लगे? मेरा वाहन अभी आप जिस तरह से वैकुंठ से यहाँ आए वैसे मैनेज करो, मेरा फुर्सत नहीं है, मैं ये सब इनके समस्या का समाधान करने लगा हूँ। तो समस्या क्या है? इनका सारा घर बार उड़ा दिया, नदी सुखाने के लगे हैं, हम भी अब ये सुखाने के बाद हमारा फुर्सत नहीं है। भगवान ने बोला, अरे गरुड़ तू यहाँ अटकेगा तो मेरा कैसा होगा वो मैं नहीं जानता। मेरे वंशज को ऐसा मेरा वंशज के ऊपर अत्याचार हुआ, ये पानी तो मुझे सुखाना ही। तो भगवान ने बोला अब ऐसे लगे हैं, इस नुकसान पहुंचाया है तो अब गरुड़ को ले जाना है और गरुड़ का एक ढीठपना है कि वो पानी सुखाना है। भगवान ने दया करके चलो तुमको पानी सुखाना है ना, ठीक है करके वो नदी सुखा दिया। प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जीव भी मुक्ति के लिए चाह रहा है, गरुड़ यानी ईश्वरी शक्ति भी चाह रहा है, लेकिन आखिर भगवान ही खुद आ गए तो नदी सुखाने में तो 1 सेकंड लगा, लेकिन प्रयास करने से भगवान तक संदेश पहुंचा। तो परमधाम से ब्रह्मात्मा आई है, तो ब्रह्मात्माओं को एक आवाज, सुरता में आवाज पहुंचे, तो सुरता की आवाज से राजी महाराज के पास पहुंचे। सब चाह रहे हैं मुक्ति 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 चाह रहे हैं, सब अखंड होना चाहते हैं। तो राजी महाराज ने तारतम वाणी का संदेश दिया, अगर तुमको मुक्ति होना है ना
तुम्हारे ये जो है अंतस्करण साफ करना हो ना, तो अब तुम कोयले में बैठ कर के कोयले से तुम्हारा दिल सफ़ेद नहीं होता, सृष्टि ही काला है। इसलिए तुमको साफ होना है, ब्रह्मानंद में रहना है, तो फिर ब्रह्मानंद की लीला मनन करो। करके ब्रज लीला दिया, रास लीला दी, और अखंड जाकर निकला परम धाम तक दिया हुआ। उसके हम वंशज हैं, उसके हम खानदान के हैं। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से, प्राणनाथ जी की उपाख्यान से इस तरह से रसरास का आनंद दिया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अंतरात्मा जब ब्रह्म खोज के लिए तड़पती है तो हृदय साफ करना है ना। तो देखिए रास मंडल का चिंतन कैसा है। रास मंडप को उन्होंने हृदय में बैठाने को कहा है। यह अंतस्करण साफ की जब बात आती है, सुरता तो दिव्य ब्रह्मानंद परम धाम में है ही, उनका तो साफ ही साफ है। लेकिन सुरता खेल में आई है और जीव में विराजमान है, और जीव को भी मोक्ष दिलाना है, सुरता को भी परम धाम जाना है, और खेल में रहते समय आनंद से रहना है, खुशी से रहना है, मस्ती से रहना है, परमात्मा के नाम से रहना, उनको यशोगान में रहना है। तो फिर उन्हें साधना के लिए दिया सुंदर घड़ी कि और कोई तो जाने जो कोई दूसरा होए रास के विषय में, योगमाएँ जागृत होए। योगमाया का ब्रह्मांड ऐसा दिया कि बस केवल ब्रह्म के स्वामी के मन तस्करण, मन अंतस्कर अखंड के अक्षर के अपने बुद्धि में। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अक्षर ने अपने बुद्धि सबलिक में, महाकारण में अखंड है। इसका मतलब कि संकेत क्या है कि हमारी इतनी भूमिका के साथ आनंद का जो संकेत है वो रसरास में है। हम भी अपने बुद्धि के महाकारण में रास को रख करके, उस बुद्धि के महाकारण में उस रसरास को रख करके, वो आनंद से रह करके, जब बुद्धि के कोने में उस रसरास अखंड हो जाता है तो वही तो फिर वाइब्रेशन होते हुए मन में आ जाता है, और मन में ऐसा सच्चिदानंद का विस्तार होता है। फिर वो गुणांग इंद्रिय में आता है, और गुणांग इंद्रिय उसी रस स्वाद में आनंद में चला जाता है। अक्षर के सबलिक के महाकारण में जब रास अखंड हुआ तो अव्यक्त के महाकारण में रास हुआ। तो फिर वेद ऋचाओं को पता चला ये सब कॉन्सेप्ट क्या है। तारतम्य वाणी का सीधा हॉटलाइन जब हम अंतस्करण के, बुद्धि अंतस्करण में रसरास को चिंतन करते हैं, जैसे यहाँ व्याख्या करते हैं, उसको अपने दिल में दबा के रखिए, अपने बुद्धि में वो बैठा के रखें हम। नहीं तो ऐसा ही हो रहा है कि जैसे हाथी भी स्नान करता है सुंदर ढंग से और आकर के धूल छिटकता है अपने आप। ऐसे हम रोज भजन करें, भक्ति करें, ये करें, जब संसार में चले जाते हैं तो फिर अंतःकरण दूषित हो जाता है। अब ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? हाथी स्नान तो नाम ही दिया, संसार में फेमस है हाथी स्नान। ऐसे ही हमारा होश में ना आने से, उसको थोड़ा सीरियसली न लेने से हाथी स्नान की जैसे सत्संग हो रहा है, हाथी स्नान की जैसे ज्ञान उपार्जन हो रहा है। और बार बार बताया है कि संसार झूठा है, सपने का ये है वो है। अब उसको छांटे ही नहीं लगता। भजन भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर, लेकिन होश में नहीं। तो होश में आने का समय कब होगा? जब ये बोतल में विष है कर किसी ने बता दिया तो हाथ जाता नहीं। वहाँ गलती से भी हम नहीं सोचते। और जागृत में अगर थोड़ा सा अग्नि ने हाथ जला हो जागृत में, और कुछ हृदय की गहराई में वो जलन अगर है, तो सपना में भी जाएंगे तो हम अग्नि देख करके डरते हैं, ये तो जलाता है। देखिए तो असर कर रहा है ना, जागृत का असर कर रहा है कि नहीं कर रहा सपना में।
ऐसे ही ये संसार का गतिविधि हमारा जागृत मन के गहराई में, बुद्धि की गहराई में अगर वो रिकॉर्डेड हो जाता तो बार बार हमारे से संसार की जो दुखदाई चिंतन नहीं होता। अब उसको थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा। अब जितना भी बोलो तो होता नहीं है, तो परमात्मा से राज्य ने कृपा करके चलो अब तुम वो भी करते रहो, लेकिन अब ज़्यादा जो है तुम क्या करो, दिव्य परम धाम का चिंतन के लिए शुरुआत करो। रास से हम प्रारंभ करवा देते हैं करके उन्होंने रसरास का सारी सामग्रियों को उन्होंने बताना शुरू कर दिया। योगमाया जागृत हो, जागृत शब्द यहाँ पर चेतन और चेतन का धाम, जल चेतन, जीमिन चेतन, वायु हवा चेतन, अग्नि चेतन, धीर पेड़ पौधे चेतन, चर जानवर चेतन, सब पशु चेतन, पंक्षी चेतन, तत्व सभी चेतन। देखिए शुरू में जागृत शब्द से लिया, अंतिम में चेतन पूरा किया। कहने का मतलब काल माया की इक्वलिटी में योग माया का ब्रह्मांड जो है सब चैतन्य है, प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, आनंद ही आनंद है। इस तरह से हम आगे चलते जाए। अब क्या बोले, अपने अंतस्करण में ये बार बार ध्यान से मुख से आवाज में शब्द भी निकलता है तो यही निकलना चाहिए। मन अगर उसका घूमने का स्वभाव है तो यही घुमाना चाहिए। बुद्धि का स्वभाव जो है निश्चय करना हो तो यही निश्चय करना चाहिए। अगर चिंतन, चित्त का काम चिंतन करना, यही चिंतन करना चाहिए। यही प्रकाश को उजाला कर देखना चाहिए। एक जरा तीन जीमी का योग माया का, एक योग माया के जो जमीन है, केवल ब्रह्म के स्वामिनी बंसी के नाथ पर हमारी सुरता पहुंच चुकी है। काल माया का ब्रह्मांड हैंग हो गया, प्रलय हो गया, अब वहाँ पर उससे कोई हमारा संबंध नहीं। इस तरह से अपने ध्यान में आप शरीर संसार व्यवहार का कोई भी चीज़, न धन से संबंध न जन से संबंध, जैसे सपना उड़ा दिया ऐसे उड़ना चाहिए। समष्टि में तो ब्रज में बंसी बज रास में पहुँचे, लेकिन व्यष्टि अपने अभी का जागा नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है। जब बिना तारतम ब्रज से रास का कंसेप्ट में संसार हैंग कर दिया है, संसार को छोड़ दिया है, तो क्या हम ज्ञान के अग्नि में संसार को जला करके केवल हृदय में रास का ही प्रेम नहीं रख सकते? करना वही है, पहुंचाना वही है। वो तो शुरुआत कर दी है प्यारे सुंदर से। इसलिए धनी ने आगे पीछे कहा है कि चेन चरित्र चातुरी ब्रजरास के लई बोला हुआ है, वो भी छोड़ना नहीं। चेन चरित्र चातुरी ब्रजरास के लिए, तो रास को दे रहा है ना। रास किताब भी दिया, कलश ग्रंथ में और एक बार याद दिलाया, ताकि अब आगे जो है आपको कलश के बाद तो खिलावत सीधा है प्रसंग अनुसार। अब बीच में ज्ञान का और मेहनत करना बात अलग है, लेकिन कलश के पश्चात तो खिलावत है, परिक्रमा है, सागर है, श्रृंगार है, सिंधी है। तो रास से दिव्य परम धाम की बात आई कि नहीं आई सीधे? इसलिए शुरुआत कर दिया, आखिर तुम परम धाम के प्रवेश में पहला रास को तो शुरू करो, रास को तो अभ्यास करो। तुम्हारा लक्षण वहां से तो देखो, बिना तारतम भी ऐसा हो रहा तो तुम अपने हृदय में अब तारतम द्वारा परम धाम को रखना है। मद चढ़े महामती भई है, देखो ये मस्ताई है, धाम श्याम श्याम जी साथ नख शिखर बराई, ये तुम्हारा दिल का खजाना होना चाहिए। उसके लिए कैसे तैयारी करो? तो धनी बहुत नज़दीक से हमें सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हम होश में होते हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त के समय में होश में लाने का प्रयास किया है। एक जरा तीन जीमी का, ताके तेज आगे सूरकोट। परम धाम का एक कण संसार में आकर संसार उठ जाता है करके नाम तो 1000 बार सुना है। उनके ऐसे परम धाम के चिंतन करने वालों के लिए तो रास भी एक उदाहरण ही बन जाओ। रास भी एक उदाहरण है, भले ही बिना तारतम वाले के लिए लक्ष्य है, लेकिन तारतम वाला के लिए रास एक उदाहरण है।
ब्रह्मात्माओं के लिए उदाहरण है। ये अर्थ में कि बिना राज्य का परमधाम का ज्ञान भी हमारा चिंतन रसरास में ऐसा आनंदित था, तो अभी तो जागने के ब्रह्मांड में रसरास से उस दिव्य ब्रह्मानंद का रस को पीते हुए भी कैसे हमको संसार सता रहा है। कितने अभागी, कितना दुर्भाग्य है कि हमारा कि दिव्य ब्रह्मानंद का रस के साथ भी हम विष उसमें घोल रहे हैं। इससे क्या धनी खुश हैं, इससे क्या धनी आनंदित हैं हमारे व्यवहार को देखते हुए। इस तरह से सुरता तड़पनी चाहिए। सुरता का तड़पन इस दर्जा से अकेले की यात्रा करती है। फिर भी उदाहरण देखिए, एक जरा तीन जीमी का, रसरास योग माया का एक जो बालू का कण भी जो है ना, ताके तेज आगे सूर्य कोट, संसार का करोड़ों सूर्य जो है ब्रजमंडल के, रासमंडल के एक कण धूल के आगे उसको फीका पड़ जाता है। करोड़ों सूर्य काल माया का, योग माया के बालू के आगे। तो योग माया का ही चंद्रमा कितना प्रकाशित होंगे, योग माया का ही सूर्य को कितना प्रकाश आप अनुभव कर सकते हैं। अंतस्करण को पूछे हम, और ये अनुभव करते हुए राजी महाराज फिर कृपा करेंगे, बहुत सुंदर तुमने ब्रज का आनंद हृदय में लिया ना, ये यहाँ से गया है देखो करके परातम दिखा देते हैं। और परातम में जब जाएंगे तो चांद सूरज धनी के हजूर है, देखिए वो हमारा असली खजाना मिलेगा। तो कम से कम ये तो शुरू तो करो। सो सूरज दृष्टि ना वहीं इन जीमी जरे की ओट, इस सूरज दृष्टि ना आवे। योग माया में जो सूर्य है, जब आप बालू को देखते हो तो बालू के बराबर उसका सूर्य नहीं आता है। ओट मतलब आश्रय। इन्हें जीमी के, जीमी जरे के आश्रय के आगे, उसके अस्तित्व के आगे जो सूर्य है संसार का, वो फीका पड़ जाता है, वो पास में पहुंच ही नहीं सकता है। इतना जो है प्रकाश नूर योग माया में है। तो योग माया के कणों में भी और इतना आनंद है, तो फिर परात्म स्वरूप परमात्मा का जो अखंड सूर्य, अखंड नूर है, प्रेम है, वहाँ कितना होगा। अब मैं योग माया के विषय में कहूँ, धनी कहते हैं कि हे माँ जबरे की बन कहूँ। अब इतना सुंदर वन है, मैं अब सोने का चांदी का बोलूँ, जवेरात को बोलूँ तो इस उदाहरण का जवेरात क्या बताऊँ। तो ये सब झूठी वस्तु, ये तो संसार के झूठी जवेरात है। शोभा जो अविनाश की, जो आनंदकारी योग माया जो अक्षर ने अखंड किया हुआ है, उसमें तो ऐसे अखंड अविनाशी शोभा कही न जाए। सुख मुख हस्त, न मुख से कहा जाए, न हस्त हाथ से लिखा जाए। वो तो आत्मा अनुभूति सहूर करते कुछ हृदय में रह सकता है, नहीं तो लिख करके कोई पार नहीं है। प्यारे सुंदर सा तो प्राण जी इस तरह से कहते, बन बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बन बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शोभा जो अविनाश की कहीं न जाए, मुख हस्त वर्ण करो एक पात की। धामधनी श्री स्वरूप श्री प्राण जी इंद्रावती आत्मा का चिंतन रास में इस तरह से डूब गया है कि एक एक पात का भी वर्णन करो ना, वहाँ का वर्णन करो एक पात की ना, सो भी इन जुआ कहीं न जाए। एक पात में योग माया के मंडल के जो वृक्ष है, जहाँ पर रास रमाया जा रहा है, जहाँ पर श्री राज जी महाराज हमें रमन करा रहा है, आनंदित दे रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं, वहाँ के जो वृक्षों का पात को भी अब वर्णन करूँ ना तो वर्णन हो नहीं सकता है। कोट शशि जो सूर कहूँ तो एक पात तले ढंपा है। करोड़ों चंद्रमा, शशि चंद्रमा, करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी अगर करके ये पत्ता के सामने रखो ना, तो ये करोड़ों सूर्य चंद्र का प्रकाश जो है ना, एक पत्ता के आगे
ढक जाते हैं, मतलब वो फीका पड़ जाते हैं। इतना प्रकाश है क्योंकि वो चैतन्य है, क्योंकि वो ब्रह्मात्माओं को रसरास का आनंद, परमधाम का आनंद का लीला अक्षर के लिए रमाना है। और अक्षर ब्रह्म की इच्छा है कि अक्षरातीत के मल में प्रेम ऐशक बरतत, वो प्रेम का झलक अक्षर ब्रह्म को योग माया के मंडल में कराना है। तो ऐसी तैयारी की गई है कि इतना सुंदर योग माया का ब्रह्मांड आप अपने हृदय के कोने में ध्यान करिए। सुंदर साधु जी, इसको बार बार इन शब्दों को, ये चैतन्य शब्द है, इसको हम हृदय में रखें और होश में रहें। हाँ, होश में रहने का मतलब है आपके पास तारतम है, सौर करने के लिए धनी ने दिया हुआ है। जब धनी ने स्पेशल एक प्रोग्राम बनाए थे अक्षर के लिए, फिर भी इतना प्रकाश और इतने संसार, आज इसके लिए बड़े बड़े किताबें लिखी गई है। लेकिन मैं ब्रह्मात्मा सूरता रूप में कितने बार आया हूँ, सूरता रूप में कितना आया हूँ, सागर के एक बूंद में तो सागर में कितने होंगे। ऐसे ही तारतम्य में दिव्य परमधाम का कंसेप्ट दिया हुआ है। मेरा परात्म, मेरा मूल मिलावा, मेरा रंग महल, मेरा सारा पचेश्वर से परमधाम, जहाँ रमने वाली मैं मछली, हौजकोश तुम हौजकोश के मछली हो करेगा। ऐसे ही परमधाम की मेरी सूरता परात्मा जो है राष्ट्र के इसमें कैसे रहेंगे। लेकिन फिर भी धनी ने सीधा परमधाम का आनंद नहीं दिया, कुछ कारण हो सकता है, मेरा अंतस्करण वो पचा नहीं सकता होगा, इसलिए अभ्यास दिया हुआ है करके सूरता उस हिसाब से डूबती रहती है। और वो तो अक्षर का इच्छा पूरा करना, जो करना वो तो धनी का प्रोग्राम में आता है। लेकिन मैं तो उसके पात्र हूँ, रास रमने वाला परमधाम परात्म तो मेरा है। मुझे वहाँ उठने के लिए धनी ने क्या योजना बनाया है, उसके ऊपर तो हम रहें। तो जैसे जैसे हम रसरास में डूबते हैं, धनी का नजर और नज़दीक में आता, और नज़दीक में आ जाता है, धनी और आकर्षण हो जाते हैं। तो रास जैसे खत्म हो जाता है तो परात्म में उठा देते हैं, फिर भी तंद्रावस्था में रखते हैं। उस तंद्रावस्था में रख करके फिर जो है हमारी सूरता को जागनी ब्रह्मांड में सदगुरु के साथ आना है। और ये सारी अपनी लीला है, इसीलिए घोरनीत का आनंद, सपना का आनंद, जागृत का आनंद, परमधाम का आनंद, तृण लीला चौथी घरतनी चारों को या में वो इस अंतस्करण में अनुभव होना चाहिए। वर्ण करूँ एक पात की शोभी न जुआ कहीं न जाए, कोट शशि जो सूर कहूँ तो एक पात तले डम पाए। सुतेज शशि, चंद्रमा में इतना तेज लेकिन सुतेज, सुतेज मतलब शीतलता, इतना उजाला लेकिन आनंदकारी योग में। सूर्य में इतना प्रकाश लेकिन रात्रि में वो डीम होकर के रसरास का आनंद है, लेकिन रास रात्रि है, दिन नहीं है। सुतेज शशि, वन, पशु पक्षी, तत्व सबे सुतेज, सब आनंदकारी। पशु भी हैं। और धनी ने एक स्टेज तैयार किया है, तो तुम किसी नाटक करते समय दीवालों में पक्षी बनाते हो, कुछ गमलों का झाड़ में पशु जानवर बनाते हो, ये सब धनी के खिलौने करके परमधाम में वर्णन है। और सपना में पशु देखें तो जागृत में से तो आया है। इसलिए परमात्मा की लीला के सामग्री में वन, पशु पक्षी, फूल, कीड़े मकोड़े सब है, लेकिन सब योग माया से बनाया हुआ आनंदकारी। सुतेज शशि वन पशु पक्षी तत्व सभी सुतेज, सुतेज थीर चरसो जो कछु, सुतेज रेजा रेज, कन, कन जो है तेज से भरा हुआ है, शीतलता से भरा हुआ है, नरमई से भरा हुआ है, कोमलता से भरा हुआ है। किरणा बन जिमिया की, जमीन की प्रकाश, जमीन से प्रकाश आ रहा है। विराट के सूर्य के भाषा में ही पाताल में मनियों का प्रकाश है करके लिखा हुआ। अष्टावरण में एक एक तत्व सूर्य से करोड़ों गुना ज्यादा बताया। ये क्या प्रसंग है? अस्तित्व का प्रकाश, अस्तित्व, वो वहाँ पर उसका वो खुराक। लेकिन अस्तित्व के लक्षण करते करते जैसे क्षर ब्रह्मांड पार हो जाता है तो स्वप्निक अस्तित्व बन जाता है। अब स्वप्निक अस्तित्व में इतना योजना सुंदर है तो फिर
बेहद में कैसा होगा, तो बेहद का ऐसा है तो फिर उस परम धाम का कैसा होगा। खींच खींच देता हूँ सो भी तुम्हारी खातिर है, धनी ऐसे कहते हैं। किरणा बना जिमिए की सामी किरणा शशि प्रकाश। सूर्य का, जमीन का प्रकाश तो जा ही रहा है, आनंद का प्रकाश है। जैसे होलियों में जब धूल उड़ाते हैं, जो अबीर गुलाल उड़ाते हैं तो आकाश ढक जाता है, तो देखते ही पता कहीं होली मनाया जा रहा है। ऐसे ही राष्ट्रमंडल में ब्रह्मात्माओं के हृदय का प्रकाश जो है, खुशी का, आनंद का गुलाल जो है, वो आकाश भरा हुआ है, और जमीन वैसे ही खुशी से उछल रहा है, उसका प्रकाश हिल रहा है। और चंद्रमा ऐसे इतने खुश हैं कि बस आज हमें सेवा मिली है, तो उनकी रोशनी इतने शीतलता से हो रहा है। तो किरणा, बन की किरणा चमक, जमीन की चमक, सामने में किरणा शशि, सूर्य का, चंद्रमा का प्रकाश, नूर हम पे खेले नूर में। राजी महाराज की दया के नूर में हम हैं, और धनी के दया का ही योग माया में हम खेल रहे हैं। प्रेम पियास और आस, इस तरह से दया से, प्रेम से बना हुआ उस मंडल में हम खेल रहे हैं। वहाँ का वस्त्र भूषण इन जिमी के, अर्थात योग माया की जमीन के, सम्मुख कहे न जाए, इस मुख से वर्णन नहीं हो सकता है। जब ये कुछ पार्टिकुलर उद्देश्य के लिए राज्य के स्पेशल जोश से बनाया हुआ सारा सामग्रियाँ व्याख्यातित हो रहा है, तो यही सौर करो। प्राण जी कहते हैं, जब मैं परमधाम खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार, जब मैं परमधाम में प्रवेश करूं तो वहाँ का वर्णन कैसे करके मैं आपको समझाऊँ। इसलिए अभी से तैयार रखो हृदय। ये शौर है, ये कंपेरिजन के लिए रखा है, यानी यही समझाने के लिए 11 वर्ष 52 दिन के पश्चात रसरास के रात्रि दिखाए हैं, और उस रात्रि के पास तो आपको परमधाम में उठना है। इसीलिए अभी से तैयारी करके रखो। सो मुख कहे न जाए, सो सुख तो सुख ही न स्वरूप को क्यों कर इत बोला है। जब राष्ट्रमंडल के उसमें भूषण का आनंद व्याख्या नहीं कर सकते हैं, जमीन का आनंद व्याख्या नहीं कर सकते हैं, तो जो रास रमाने वाला जो सुख इन स्वरूप के, रास रमाने वाले स्वरूप और रास रमने वाला स्वरूप, खुद का योग माया का स्वरूप, उसका व्याख्या मैं इस पेपर में कैसे कर सकूँ, शब्द में मैं कैसे लेऊँ। इन सुख बातें बहुत है, इसीलिए आप स्वयं प्रवेश हो जाओ और पात्रता स्वयं प्राप्त करो, अपने हृदय के चमक को देखो, तो कुछ बात बनी। सो नेक कहो प्रकाश, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, लेकिन इतने से नहीं होगा, पर ये भी जोगमाया में नहीं। लेकिन ये सब वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये जोगमाया का है, परमधाम का नहीं है। परमधाम के लिए तो और आपको साधना और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और बारे की चिंतन करना पड़ेगी, फिर भी प्रयास तो करो। पर ये भी योग माया में नहीं, जो कहियत है अविनाश, जो अविनाश यानी केवल ब्रह्म के स्वामिनी में ब्रह्मने के बाद रास अखंड हुआ, अक्षर ब्रह्म ने अपने बुद्धि में अखंड किया है। वो उनके बुद्धि में अखंड हुई रास को मैं दर्शन करके खुद का जो है देख करके मैं बता रहा हूँ। लेकिन अविनाश तो अक्षर ब्रह्म भी है, अविनाशी तो अक्षर का चारों अंतस्करण है, अविनाशी तो परमधाम साक्षात अविनाशी है। और उस अविनाशी के धाम मूल मिला परम धाम में जब 25 पक्ष में रमते हैं तो कितने आनंद होगा, उसके लिए आपको प्रयास किया गया। या 18 लीला करके इस तरह से योग माया का सारा लीला करके हम घर आए सब मिला। देखिए तुरंत उड़ा दिया ना, उठा दिया ना, घर आए बोल दिया कि नहीं बोल दिया। हम घर आए सब मिला या इंड कल्पांत करके, ये ब्रह्मांड काल माया को ब्रह्मांड कल्पांत करके उसके बाद फिर अखंड किए मिने दिला। ये हम घर आए सब मिला, घर पहुँचते ही सुरता परमधाम जाते ही अब अक्षर ब्रह्म ने
अक्षर ब्रह्म ने अपने बुद्धि में अखंड किए, ब्रजमंडल को भी अखंड कर दिया। हम तो सब धाम आए, अक्षर आप के घर, अक्षर भी अपने घर में कुछ समय के लिए जग गए। अखंड रजनी रास लीला खेला होता है यहाँ पर, इस तरह से अखंड ब्रज में अखंड रास में लीला हो रही है। हम ही खेले ब्रज रास में, हम ही आए, तो उसके बाद जागनिक ब्रह्मांड बन गया। हम ही यहाँ पर आए, घरों बैठे हम देख ही, अपने परात्म से देखो तो घर में बैठे बैठे सारा देख रहे हैं। यही तमाशा तीता, यही तमाशा जो हमने रास में रमे थे और अक्षर ने अखंड किया, तो तारतम के प्रकाश से मूल मिला में बैठे बैठे हम खुद अपने प्रकाश, अपने ही जागनी रास को देख रहे, अपने ही मतलब रासलीला को देख रहे हैं। घरों बैठे ही तो हम देख रहे हैं, घर बैठे हम ब्रज भी देख रहे हैं, रास भी देख रहे हैं। वो दिखाने वाला प्रकाश का नाम, दिखाने वाला दूरबीन का नाम तारतम है। आप तारतम के नजरिए से देख रहे हैं। देखे ब्रज रास नीके अच्छी तरह से देखा, खेल किया परा परा, प्रकार प्रकार के ब्रज लीला की, रास लीला की। ले भोग विरह विलास को, अनुभोग मतलब अनुभव, अनुभव किया विरह का, अनुभव किया विलास का। ये सब ब्रजरास के विरह सब करते हुए हम आए निज घर। उसके बाद हमारी निज घर परात्म में हम उठे, लेकिन जगह नहीं है, तंद्रावस्था में रखा है। देखे दो ब्रजलीला में भी रासलीला में, सुख दुख दो देखे। वही चीज अक्षर ने अखंड किया है और वही प्रतिबिंबित होते हुए वेद ऋचाओं के द्वारा रमाया गया है। और वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास को श्रीमद् भागवत में अंकित हो गया है। और सारे प्रेम के ऋषि महर्षियों वही लीला को लेकर के सुख व्यास भी मस्ता में बैठे हुए। लेकिन सौभाग्य तो ये हुआ कि ब्रह्मात्मा सुंदर बाई को सब दिखा करके फिर परम धाम को जोड़ दिया, परम धाम तक पहुंचा दिया। इसलिए आज रास भागवत में भी है, रास अनंत अनंत कृष्ण भक्तों के हृदय में भी है, रस रास मस्त में है। लेकिन तारतम द्वारा दिया हुआ तारतम वाणी में जो रास है और तारतम के संत महात्मा गुरुजनों के हृदय में, जैसे प्राज्ञ जी के हृदय में जो रस रास है, वो दिव्य परम धाम का अंश, 7 अंश ही है। तो वो प्राज्ञ जी के इस वाणी के घराना के हम इलम परंपरा की सुंदर साथ के हृदय में भी रसरास का भी है और महारास भी है और परम धाम का भी। तो ये खुराक से हृदय अपने आप प्रकाशित हो रहा है। अब आपको कहाँ पर, यहाँ पर नरक का, भय का, दुनिया भर का जो इस अंतस्करण भरने की क्या जरूरत है, जिसको प्रकाशित हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि इतने प्रेम का व्याख्या होने पर भी अंतस्करण का स्वाद न ले करके वो जो चील के चोंच में सड़ा हुआ मांस की तरह हमारा ऐसे अंतस्करण के अंदर सुंदर संसार का तई मई निंदा स्तुति इस सारी में लटका हुआ है। तो ऐसे भावों का कंटिन्यूस जा रहा है किरंतन में, मांगत हूँ मेरे दुल्हा, न चाहूँ मैं बुजुर्गी, न चाहूँ खिताब खुदाए। तो यही प्रसंग जा रहा है कि छोटे से ये इतना परम धाम के आनंद में डूबने को छोड़ करके छोटे छोटे सड़ा हुआ मांस की तरह प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, निंदा में, प्रशंसा में हम सब लटके हुए हैं। तो कितना दुर्भाग्य की बात है। तो परम धाम का आनंद में डूबने वाला हृदय क्या ऐसे में अटकेगा, जबकि बंसी के नाद पर बोलते हैं कि सुखदेव व्यास ने भी पार नहीं पाए जो मोह का बछड़ा के खुर के पानी की जैसे छलांग मार के चले गए करके, खुद है वो, तुम खुद वो बोलते हैं। हम थोड़ी सी संसार के दुख सुख निंदा प्रशंसा ये नांग नहीं सक रहे हैं, तो क्या बंसी के नाद पर नांगने की चर्चा करते हैं। हमने उसको अंतस्कर उल्लंघन किया है, छोटी छोटी बातों हृदय को डिस्टर्ब कर रहा है, छोटी छोटी बातों में हम उलझे हुए हैं। तो सिद्धांत तो नांग लिया है, लेकिन हमने नहीं नांगे, ऐसा हो सकता है।
आत्मनिरीक्षण करें। उस मस्ती में, जिस मस्ती को, जिस प्रेम के बात के उसके पात्र हैं हम। बार बार आत्मनिरीक्षण करना होता है। देखिए यहाँ पर शब्द ने तो पहुँचा दिया, हम पहुँचे कि नहीं पहुँचे। देखिए ब्रजराज शनि के खेल किया परा परा, ले भोग विरह विलास को हम आए निज घर। प्राणनाथ जी ने कितना निज घर का दर्शन भी करवा दिया। कलश ग्रंथ है और ये अंतिम है ज्ञान का। अब यहाँ से आगे प्रेम का व्याख्या होना है। लेकिन जो प्रेममय भूमि के पात्र बने कि नहीं बने, नहीं तो फिर वो चोंच का सड़ा हुआ मांग से लेकर के रंगामल में घुसेंगे तो खुद भी दूषित हो गए और दूसरों को भी दूषित करते, उसी को अपात्र करके कहा है। खेले देखे दो सुख दुख, तो भी कछुक रहो अंदेश। देखिए 29 नंबर चौपाई में फिर कहा, 29 नंबर चौपाई में कहा कि ठीक है, इस तरह से देखे सुख दुख ब्रजराज दोनों में देखे, तो भी कछुक रहो अंदेश। इसका मतलब कुछ कछुक संदेह, संदेह मतलब शंका और रहा। शंका हमारे हृदय में नहीं था तत्कालीन समय में, शंका राज्य के हृदय में था। राज्य के हृदय में क्या शंका था, इन्होंने मांगा हुआ वियोग का दुख अनुभव, इनके जागृत ज्ञान है ही नहीं, क्या अनुभव करेंगे। ये तो इन्होंने घोर नींद में आनंद अनुभव किया है और जागृत में स्वप्न में आनंद किया है, संयोग वियोग। इनको थोड़ी पता है कि ये प्रेम संवाद का क्या दिखाने के लिए मैंने दिखाया है। इनको आपको इतने इनको अनुभव कराया है। अब जो है उसको साक्षात दर्शन कराने के लिए मुझे और एक एपिसोड दिखाना है। वो ब्रह्मांड का नाम है जागने का ब्रह्मांड। इसलिए कुछ संदेह रहा बोल रहे हैं तो समझाने के लिए जागने के ब्रह्मांड में आए ब्रह्मात्मा इसी तरह से भूले जैसे भूले थे, इसलिए उनको जगाने के लिए उनके खुद की ब्रज की लीला दिखाई, खुद की रास की लीला दिखाई, खुद परमधाम दिखाए। अब तो कुछ जागो बोलने के लिए तारतम से यहाँ से। उस समय और भी संदेह था। सत्य स्वरूपे, तो फिर सत्य स्वरूपे यानी अक्षर का सत्य के अनेकों कला में, राज्य के सत्य के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म सत्य स्वरूपे अक्षर ब्रह्म ने तो फिर अक्षर ब्रह्म मंडल रचो, यह जो हैंग हुआ ब्रह्मांड फिर चालू कर दिया। और उसमें दोनों राष्ट्र बेचित जगह भी पूरा हुआ था। अब घर घर जगह 7 दिन मथुरा रहे, 7 दिन गोकुल रहे, 4 दिन मथुरा रहे। और फिर पूरा द्वापर खत्म हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ। कलयुग प्रारंभ 4660 वर्ष जैसे बीता। फिर ये परमधाम से सुरता सदगुरु रूप में फिर आते हैं। तो खेल के हम वास्ते हम देखना आया, ये दो के मनोरथ पूरा नहीं। दो अक्षर ब्रह्म का भी परमधाम का लीला पूरा नहीं। एक फटाक उन्होंने जगा दिया। अच्छा ऐसा प्रमाण, ऐसे ब्रह्मांड ऐसे आनंद में रमते हैं करके सुबह 9 बजे की इच्छा 4:30 बजे थोड़ा कुछ दिखाए, उसके बाद आगे का व्याख्या हुआ नहीं। इसलिए उनको भी खेल में लाना पड़ा। दो के यानी अक्षर ब्रह्म का भी और ब्रह्मात्मा को मनोरथ पूरी तरह पूरा करने के लिए ये रचो तमाशा ले। ये जागने का ब्रह्मांड तमाशा ले हुआ है। खेल रचे सुपन्न के, दिखाए मिने सुपन्न हम देखे, ये देखे हम न्यारे रहे। अभी यहाँ से जागने के ब्रह्मांड से ब्रज भी देखा, रास भी देखा और सारा कुछ देखा, लेकिन न्यारे रहे, परात्म में रह करके हम देख रहे हैं। कोई और न देखे जन। अब वो परात्म में बैठ करके देखने वाला क्रम जो है ब्रह्म सृष्टि के ब्रह्मात्माओं के परात्म के बिना और कोई नहीं देख सकते, ऐसा जगह बता दिया। इस तरह से ब्रजलीला रासलीला अभी भी वर्तमान एक जागरण की लीला, एक खेल सुहागनियों को, परमधाम के ब्रह्मात्माओं को दिखाए भली भांत। कैसे दिखाए? तारतम बुद्ध प्रकाशके, बुद्ध तारतम बेला बने तामे पहले पैदारे शिरा। स्वप्निक ब्रह्मांड बनाए, उसके बाद स्वप्निक बुद्धि में शास्त्र ले आए, उसके बाद जागृत बुद्धि ले आए, जागृत बुद्धि के साथ तारतम आया, तारतम और जागृत बुद्धि सदगुरु के अंदर विराजमान हो गए। वही बुद्धि का प्रसार होते गए, तारतम का प्रसार होता गया तो इंद्रावती आत्मा के माध्यम से ग्रंथ में आ गया। इस तरह से बुद्ध तारतम प्रकाश के पूरी सबों की खांत, परमधाम की जो मांगा हुआ दुख जो है अनुभव कर रहे हैं, खांत इच्छा पूरी हो रही है।
खेल देखिया जो हम सो थीर होशी थी निर्धार। इस तरह से अब तारतम द्वारा हमने खेल देखिया, ब्रज भी देखा, रास भी देखा और सारा ब्रह्मांड देख लिया। अब सो थीर होशी निर्धार, अब ये सब अखंड हो जाएगा। परमधाम में जैसे परात्म जगती है तो सुरता के हृदय में जो रहा सब विष्णा में 5 तत्व सब अक्षर के उसमें अखंड हो जाएगा। सारों में शिरोमन होशी अखंड है संसार। अब अक्षर के अनंत अनंत ब्रह्मांड उनको बनाने मिटाने में ये जो अक्षर ने अखंड किया अपने हृदय में, ये सबसे उत्तम संसार होगा। सारों में अक्षर के ब्रह्मांड बनना मिटने में कोई गलती नहीं है। जैसे आपका मैंने बार बार बताया हूँ, आपके 50 साल के 100 साल के हृदय में जो सपना देखते, सभी सपना बनते मिलते हैं, लेकिन कोई कोई संबंध है सपना स्पेशल अंत हृदय तक रहता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म का अनंत ब्रह्मांड बनने मिटने में ये जो उन्होंने परम धाम का अनुभव किया हुआ जो ब्रह्मांड है वो अक्षर कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए ये उनके हृदय में अखंड होगा। सारों में शिरोमन, उनका अभी तक बना हुआ ब्रह्मांड के एकदम उत्तम ब्रह्मांड यही होगा, होशी अखंड है संसार। भगवान जी आए हित जागवे को तत्पर। भगवान स्वयं अक्षर ब्रह्म भी उस परमधाम को अनुभव करने के लिए उनको भी यहाँ लाया गया। जागवे को, उनको भी परमधाम का ज्ञान में जागृत करने के लिए उनको भी यहाँ आना पड़ा। अब ये लीला समाप्त हो रहा है। हम उठसी भेले सबे, हम परात्मा एक ही साथ उठेंगे जब जासी हमारे घर। भगवान जी आए तो जागवे को तत्पर, वो भी जागने के लिए तैयार है। हम उठसी भेले सबे, हम जैसे परात्मा में हमें उठेंगे, हमारी आँख खुलेगी जब जासी हमारे घर। जब जासी, जब हम घर जाएंगे अपने घर में तो अक्षर ब्रह्म भी उठेंगे। प्रकाश कयो मैं रास को, इस तरह से मैंने प्रकाश रास के विषय में प्रकाश किया था, रास के विषय में विवेचन किया, प्रकाशित किया आपके हृदय में। रास अंतर ध्यान के घड़ी में परमधाम में ब्रह्मात्मा की सूरता को, आनंद को, अक्षर ब्रह्म को जगा करके अनुभव करा जाए। अंतर्ध्यान है वही आंकड़ी है करके पहले भी बताया, यही इसी प्रकरण में इसमें बहुत बड़ी आंकड़ी है। इतना संबंधी है, एक अंगे हैं, एक संगे एक रंगे हैं, तो क्यों हुए अंतर्ध्याय। इन शब्द में आंकड़ी करके 14 नंबर 13 में कहा। उस आंकड़ी के ऊपर अब अक्षरातीत की यात्रा चली गई है, जो आंकड़ी शास्त्रों के रासलीला के वर्णन में नहीं मिलेगा। तारतम द्वारा आंकड़ी खुलते ही हमारा परम धाम का प्रेम भरा भर लबालब उतरना शुरू होएगा। कभी कभी आपने याद है वो शहद का जो एक प्लास्टिक के बोतल में शहद मह रखे हनी और बीच टाइट किए और खोलता ही खोले और पूरा निचोड़ के करने जैसे दरवाजा जैसे वो ढक्कन खुला, खोलते ही अगर वो मह जो है ऐसा करके बोले तो वो तो ऐसा निकलेंगे तो अल्लाह हो हाथ में चाटों की काख में चाटों की चाटों कत्ता कत्ता चाटो होता है ना मह। ऐसे आंकड़ी खुलते ही परमधाम का कहाँ बड़ा चाटो चाटो है क्या, और जगह सर चाटो की बुखरा चाटो की तेस्तो उमले रहा है क्या। श्रीरास प्रकाश कयो मैं रास को ए सुनियो तुम सारा, मैंने थोड़ा सा सार आपको बताया। अब मामती कहे सुनो, अब मामती कहे सो सुनो दया को विस्तार। अब मैं इसके पीछे जो दया है ना, ये तो मैंने स्केलेटन तैयार किया है। अब इसमें धनी का प्रेम, मेहर, दया, अब इसको इसमें कितनी दया है, धनी इसके पीछे बैठकर कितने दया कर रहे हैं, मैं उसको अवलोकन कराना चाहता हूँ। अब इतना दया का प्रकरण सकने के बाद भी अगर आपको दया हृदय में नहीं आया तो पक्का हंसूंगा मैं, इसलिए हंसी का प्रकरण भी साथ में दिया हुआ है। अब हंसने के बाद भी क्या करूं, जगाना तो पड़ेगा, इसलिए जागने का प्रकरण फिर आएगा। इतना कर भी नहीं जागे तो फिर आप मर जाओ, क्या करूं। तो मैं जो जागने वालों को लेकर के खिलावत परिक्रमा सागर में चला जाऊंगा करके आगे जो है परमधाम का संबंध आता है। अब ऑनलाइन क्लास वाला का ये कलश हिंदुस्तानी ख़त्म होने के बाद प्रकाश हिंदुस्तानी तो हो गया होगा शायद, प्रकाश हिंदुस्तानी बाबा सही ना, प्रकाश हिंदुस्तानी भी एक बार और करना है क्योंकि अब ये परमधाम का जो खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार सब हो गया है, अगर यूट्यूब में आप ढूंढोगे तो। और सिंधी भी हो गया है, मार्फत भी हो गया है, बस
अंतिम किताब क़यामत बाकी है और शुरू का रास किताब बाकी है। तो रास किताब में प्रवेश करने 900 चौपाई कवर करने के लिए पहला हमने इस यहाँ से जो कलश का जो रास था उसको अनुभव करा। धनी ने वो दिया हुआ है। फिर प्रकाश हिंदुस्तानी एक बार और करना है ताकि सदगुरु की महिमा और एक बार सुने। और रसरास का यहाँ तो स्केलेटन तैयार हुआ ना, लेकिन रास में जो रास जो रमे उसको तो अभी तक प्रकाश नहीं हुआ है हृदय में। हृदय में रास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो भी वहाँ का है परम धाम का झलक है, लेकिन खेले कैसे रमे कैसे ये तो शायद अनुभव नहीं हुआ होगा। और रास में तो और करना है, लेकिन वहाँ और बुद्धि बिगड़ जाती है, इसलिए और खतरा है। रास पड़े भी नहीं गति नहीं, रास पड़े तो नरक जाओगे। इसलिए राज जी कब आज्ञा देंगे तब होगा। अब कल जो है दया का प्रकरण दिखाई दे रहा है। कल भी ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन जब होगा तब होगा ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि कल बोलने से कभी कभी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इसीलिए नेक्स्ट क्लास में बोलता हूँ। प्रकाश कयो मैं रास को ये सुनियो तुम सार, अब मामति कहे सो सुनो, दया को विस्तार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज।